हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 6, जिसमें हम रक्षा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण पुरस्कार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो कौन सी है? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये कम दूरी का ज़मीन से हवा पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। कुछ अन्य प्रक्षेपास्त्र देखते हैं। तो सबसे पहला है पृथ्वी। पृथ्वी ऐसी मिसाइल है ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है। आकाश की बात करते हैं तो ये ज़मीन से हवा पर भी मार करती है। अग्नि की बात करते हैं तो ज़मीन से ज़मीन पर। नाग टैंकरोधी निर्देशक प्रक्षेपास्त्र है। सगारिका सबमरीन लंच बॉलिस्टिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो आपको ये सारे ध्यान रखना है, किसी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1958 में पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 भूमिगत परीक्षणों में का सफल परीक्षण किया गया और उनके साथ ही भारत के न्यूक्लियर टेस्ट स्टेट बनाया गया। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो कौन सी है? पृथ्वी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स पृथ्वी मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह की मिसाइल है। जुलाई 1983 में भारत ने स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य के साथ समन्वित निर्देशात्मक परीक्षाशास्त्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुस्तम सेकंड भारत के रक्षा अनुसंधान का एक विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित एक क्या है? तो ये फ्रेंड्स क्या है? मानव रहित लड़ाकू यान। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। मानव रहित लड़ाकू यान है। फ्रेंड्स वर्ष 2018 में भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा कर्नाटक के चित्रदुर्ग में रुस्तम सेकंड ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। रुस्तम सेकंड भारत मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले सक्षम मानव रहित लड़ाकू यान है, जो अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की तर्ज पर रुस्तम सेकंड को विकसित किया गया है, तो जिससे ये सशस्त्र बलों के लिए निगरानी एवं रेकी की भूमिकाओं को अंजाम दे सकेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से कौन सी है? फ्रेंड्स कौन सी है? INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, INS विक्रमदत्त एक है क्या है? विमान वाहक। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स INS विक्रमदत्त यूक्रेन के माइक्रोलैब ब्लैक सी शिपयार्ड में 1978 से 1982 तक निर्मित कीप श्रेणी के विमान वाहक पोत का एक रूपांतरण है। भारत ने इस विमान वाहक पोत को रूस से सन 2000 में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था। ये पोत भारत के एकमात्र सेवारत विमान वाहक पोत INS विराट का स्थान लेगा। तो आपको ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन अग्नि को सही ढंग से परिचालित करता है? तो लंबी दूरी की एक मारक मिसाइल है अग्नि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। आप इसका PDF डाउनलोड कर दें टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला स्वनिर्मित जेट लड़ाकू विमान कौन सा है? तो कौन सा है? LCA तेजस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स तेजस भारत द्वारा विकसित एक हल्का युद्धक विमान है। इस विमान को तैयार करने में 36 वर्ष लगे। तेजस को पूरी तरह से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है। इसमें लगा रडार इजरायली है, इंजन अमेरिकी है तथा इसका इंजेक्शन सीट ब्रिटिश है।
इसमें लगा फ्लाई वायर जो विमान को नियंत्रित करने के लिए कंप्यूटर को इनपुट देता है। विमान में लगा मिशन कंप्यूटर जो सेंसर से मिलने वाले डाटा को प्रोसेस करता है। कार्बन फाइबर से इसका ढांचा तैयार किया गया है। इस वजह से ये हल्की है, ये रडार की पहुंच से भी बाहर है। तो आपको इसके बारे में ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है। क्या नाम है? LCA तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है तो कौन सी है? शाल की। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, INS शालकी 546 भारतीय नौसेना की एक शिशुमार क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ये भारत में निर्मित होने वाली पहली पनडुब्बी थी। इसकी शुरुआत 1987 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। ये पनडुब्बी मझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई। तो इसके बारे में आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित तीसरी पीढ़ी है। क्या है? मुख्य योद्धक टैंक। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो अर्जुन क्या है? एक तीसरी पीढ़ी का मुख्य योद्धक टैंक है। इसे भारतीय सेना के लिए भारत के DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अर्जुन टैंक को 2004 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था और इसकी अधिकतम गति कितनी है? 67 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 25 मील प्रति घंटा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मोस सेकंड एक है जो वर्तमान रूस की NPO मशीनों, स्त्रीनियों और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है। तो ये फ्रेंड्स क्या है? हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कौन? ब्रह्मोस सेकंड। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संदर्भ में IGMDP से तात्पर्य है तो क्या मतलब है इसका? प्रेक्षेपण कार्यक्रम है ये। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रख सकते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप इसे ध्यान रखें। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1983 में। फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम के तहत स्वदेशी मिसाइल के बुनियादी ढांचों को विकसित करने के लिए लाया गया है। इसके अंतर्गत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश नाम की मिसाइलों को विकसित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्नि सेकंड क्या है? तो अग्नि सेकंड क्या है? एक मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अग्नि सेकंड भारत की मध्यवर्ती बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO ने विकसित किया है और ये अत्यधिक तकनीक से बनी है। 21 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी है। अग्नि सेकंड मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो आपको ये भी सारे पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? कौन सी है? निर्भया। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, निर्भया लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये सभी मौसम को काम करने वाली कम लागत लंबी दूरी की परंपरागत और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है और इसका 5वां परीक्षण 2017 में किया गया था। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो कौन सी है? निर्भया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम रक्षा इनक्यूबेटर्स किस शहर में स्थापित होगा? तो कहाँ होगा? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर्स भारत के मिसाइल विकास केंद्र है, यह हैदराबाद में स्थापित होगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो किसकी? वायु प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DRDO द्वारा रुस्तम सेकंड किस प्रयोजन के लिए विकसित किया गया है? तो किसके लिए विकसित किया गया है? मानव रहित लड़ाकू विमान हवाई वाहन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, DRDO द्वारा रुस्तम सेकंड लड़ाकू हवाई वाहन के विकसित किया गया है। 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 22,000 फीट तक उड़ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, INS अरिहंत निम्न में से क्या है? तो INS अरिहंत क्या है? पनडुब्बी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना पोत अरिहंत परमाणु शक्ति चलित भारत की प्रथम पनडुब्बी है। इसे 6000 टन के पोत निर्माण प्रौद्योगिकी पोत परियोजना के अंतर्गत पोत निर्माण केंद्र के विशाखापट्टनम में 2.9 अरब डॉलर की लागत से किया गया था। तो इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया? तो कब किया गया? 1997 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे 31 जनवरी 1997 को सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया और इसे वर्ष 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था तथा वर्ष 1961 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। तो इस डेट को आप ध्यान रख सकते हैं, तीनों डेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने नामक परिवहन मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित किया और डिज़ाइन किया है। इसका मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। तो इसके कथन है निशांत, लक्ष्य और तीसरा क्या? अशित। तो फ्रेंड्स, निशांत और लक्ष्य इनके बारे में ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फ्रेंड, निशांत और लक्ष्य मानव रहित विमान है जिसका विकास DRDO ने किया था। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला वृक्ष शास्त्र है। इन सभी का DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की छोटी दूरी यानी शॉर्ट रेंज का सतह से हवा में मार करने वाला वृक्ष शास्त्र कौन सा है? तो कौन सा है? त्रिशूल। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है। तो त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला वृक्ष शास्त्र है। पहला परीक्षण 1989 में किया गया। अल्प दूरी के इस वृक्ष शास्त्र की मारक क्षमता 500 से 9 किलोमीटर तक है। अस्त्र की बात करते हैं तो हवा से मार करने वाले वृक्ष शास्त्र का मारक क्षमता 25 से 40 किलोमीटर है। आकाश की बात करते हैं तो सतह से हवा में मार करने वाले इस वृक्ष शास्त्र की मारक क्षमता 25 किलोमीटर है। पृथ्वी की बात करते हैं तो सतह में मार करने वाली वृक्ष शास्त्र की मारक क्षमता 150 से 350 किलोमीटर तक की है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इसके बारे में, अस्त्र, आकाश और पृथ्वी के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है। किसका नाम है? तेजस। तेजस क्या है? एक भारतीय हल्के लड़ाकू विमान है। फ्रेंड्स, ये भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित किया एक इंजन है और एक सीट वाला लड़ाकू विमान है। आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक की है और इसका सफल परीक्षण 1990 में अब्दुल कलाम द्वीप यानी व्हीलर द्वीप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरीज क्या है? तो मरीज क्या है? नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना में को सौंपी गई उन्नत टॉरपीडो रक्षा प्रणाली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित टैंक का नाम है। तो क्या है? अर्जुन। फ्रेंड्स, भारत में निर्मित मुख्य बैटल MBT अर्जुन CBRDA के साथ DRDO का एक बहु प्रयोगशाला कार्यक्रम है। अर्जुन टैंक बेहतर अग्नि शक्ति, उच्च गतिशीलता, उत्कृष्ट रक्षा के लिए एक अत्याधुनिक टैंक है। MBT अर्जुन के 12 AK-1 प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन है? तो कौन सा है? HT2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, HT2 एक भारतीय 2 सीट वाला प्रथम प्राथमिक ट्रेनर विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन किया गया है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मिसाइल में से कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी की अत्यधिक लक्ष्य मिसाइल है? तो कौन सी है? आकाश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आकाश सतह से हवा में मार करने वाला वृक्ष शास्त्र यानी कि मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। इसका पहला सफल परीक्षण 1990 में किया गया था। इसमें फेज शिफ्टर तकनीक का प्रयोग किया गया है जो एक साथ 30 से अधिक लक्ष्यों की दृष्टि में रखते हुए 5 लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। तो आपको ये पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है, आकाश के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, DRDO द्वारा विकसित आकाश है। आकाश क्या है? सतह से काम करने वाली मिसाइल प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो कौन सी है? नाग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाग तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम है जिसका
राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? अचूक निशाने के चलते नाक को फायर एंड फॉरगेट यानी दागो और भूल जाओ मिसाइल भी कहते हैं। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दागो और भूल जाओ मिसाइल कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है नाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित भारत तिब्बती सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी द्वारा सीधे कमपेड अधिकारी के रूप में भर्ती होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन? अधिकारी का नाम क्या है? तो क्या नाम है उनका? प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो कौन होता है फ्रेंड्स? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो अनुच्छेद 73(2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर है। देश की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है। रक्षा मंत्री सेवाओं से संबंधित सभी विषयों के बारे में संसद के समक्ष उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो ये भी ध्यान रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्धसैनिक बल का प्रथम प्रमुख बनने वाली महिला का नाम क्या है? तो कौन है? अर्चना रामासुंदरम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अर्चना रामासुंदरम भारत की सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक हैं। वे किसी भी अर्धसैनिक बल में नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। इसके पूर्व अर्चना रामसुंदरम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की निदेशक थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली महिला पायलट बन गई। वो जल्द ही समुद्री अभिक्षण विमान उड़ाएंगी। तो कौन है ये? शुभांगी स्वरूप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की बरेली की रहने वाली शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली महिला पायलट बन गई हैं। शुभांगी के अलावा दिल्ली की आस्था सहगल, पुदुचेरी की रूपा ए और केरल की शक्ति माया इसको नौसेना के नेयल अपॉइंटमेंट इम्पेट्रेस्ट शाखा की देश की पहली महिला अधिकारी बनने के रूप में का गौरव प्राप्त किया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुभांगी स्वरूप में महिला भारत पायलट के रूप में भर्ती होकर ऐसा करने वाली प्रथम महिला बनी। तो कौन बनी? भारतीय नौसेना में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना में महिला पायलट के रूप में भर्ती होकर बनने वाली पहली पायलट बनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? तो कौन थे ये? मनोतोष रॉय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मनोतोष रॉय एक भारतीय बॉडी बिल्डर थे जो सन 1951 में ग्रुप यूनिवर्स में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय और एशियाई बॉडी बिल्डर थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो कौन थे? महाराजा करली सिंह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इनके बारे में ये पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरस्कार भारत सरकार खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। तो कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। तो 1961 में ये स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जब आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए तो उस वर्ष का आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे पूछ लें। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? नंबूदरी को। तो आपको ये भी ध्यान रख सकते हैं, लेकिन आपको करंट के हिसाब से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय मोरारजी देसाई थे। ये भारत के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से इन्हें नवाजा गया था, और वर्ष 1991 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी इन्हें प्रदान किया जा चुका है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो सचिन तेंदुलकर ने पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार जीता।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो कौन है? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इनके अलावा अब शायद भारत के एक और ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो किसके लिए दिए जाते हैं? खेल के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1962 में स्थापित डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है। उल्लेखनीय, ये अवार्ड भारत में चिकित्सा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? विज्ञान और तकनीक में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, 1957 से इसे दिया जा रहा है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण प्रतिभा के धानियों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसी क्वेश्चन है सिनेमा से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से। ये पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति देवकी रानी थी, तो इनके नाम को आप ज़रूर ध्यान रखें। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है। ये भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है? देविका रानी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो किससे? सिनेमा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो किसके लिए? फिल्म के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया था? डॉक्टर CB रमन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। CB रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के परिकीलन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 1930 में उन्हें भौतिक का प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा दिए जाने वाला प्रतिनिधि साहित्यिक सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 33वां मूर्ति पुरस्कार 2019 में जाने माने कवि आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी कृति अस्थि व भवंती के लिए दिया गया था, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और आपको 2020 के लिए भी ध्यान रखना है, जिसे भी दिया गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार वर्ष में दिया गया था, तो कब दिया गया था? 1954 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और किसे दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो किससे किया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हाल ही में ये पुरस्कार दिए भी गए हैं, तो आपको सबके करंट वाले ध्यान रखना है कौन सा किसे ये दिया गया है। तो आप करंट अफेयर जहाँ से पढ़ते होंगे आपने पढ़ रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो क्या है? मैन बुकर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो करंट की मैंने इस पर वीडियो शायद बना भी दी है, आप देख सकते हैं मैन बुकर पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है 2020 में।
तो आप उन्हें ध्यान रखें, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको से करंट ही पूछा जाएगा कि मैन बुकर पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है। तो आप करंट में इन सारे पुरस्कार को ज़रूर ध्यान रखें किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है। तो कौन करता है? सूचना और प्रसारण। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किया जाते हैं? तो किसके द्वारा किए जाते हैं? सूचना और प्रसारण के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार द्वारा प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें आप फ्रेंड्स, विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। महात्मा गांधी का उन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था। 2019 में ये पुरस्कार रवीश कुमार को पत्रकारिता एवं बेजुबानों की आवाज़ देने वाले पत्रकारिता के लिए दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? नवलेखन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के नवलेखन पुरस्कार दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं, प्रख्यात संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो आप ये भी ध्यान सब रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो किस में किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य में भारत देश एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? साहित्य के क्षेत्र में भारत का किसने जीता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, मैं शायद पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर भी चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था? तो किससे किया गया था? 2014 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान देश हित में किए जाने वाले सेवा कार्य के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, सार्वजनिक सेवा शामिल है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सचिन तेंदुलकर को ये सम्मान उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए वर्ष 2014 में दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल या वायु की में से बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार प्रख्यात संगीत के विभिन्न विधाओं में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ये सम्मान मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा के संगीत के लिए दिया जाता है। पहला ग्रैमी पुरस्कार 4 मई 1959 में आयोजित किया गया था, जबकि वर्ष 2019 में 62वां ग्रैमी पुरस्कार आयोजक अमेरिका में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1985 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार समारोह हर साल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष अकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस
इन सिनेमा की मेजबानी करता है? तो कौन करता है? यूएसए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता हैं? कौन है फ्रेंड्स? महेश दत्तानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। महेश दत्तानी भारतीय निर्देशक, अभिनेता, नाटककार और लेखक हैं। महेश दत्तानी अंग्रेजी नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इनके द्वारा लिखे गए नाटकों में फाइनल सॉल्यूशन, डांस लाइक अ मैन, ब्रेवली फॉर द क्वीन आदि प्रचलित नाटक है। तो आपके इनके नाटक ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत एक पदक, प्रशस्ति पत्र, 7.5 लाख रुपये पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 के विजेता निम्नलिखित हैं: बजरंग पुनिया, दीपा मलिक। फ्रेंड्स ये 2019 के हैं, आपको 2020 के भी ध्यान रखना है जो हाल ही में दे दी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता को कितने रुपये नगद राशि दी जाती है? तो कितनी दी जाती है? 7.5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रधानमंत्री के नाम पर एक खेल पुरस्कार का नाम रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? राजीव गांधी के। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? रामनाथ गोयनका। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय खिलाड़ियों के लिए द्वारा खेल रत्न के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? तो किस पुरस्कार से किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। फ्रेंड्स वर्ष 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? शहराज बिराजदार जो कि मुक्केबाजी में थे, अशोक दीवान जो कि हॉकी से संबंधित थे, और अपर्णा घोष जो कि बास्केटबॉल से संबंधित थी। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसे किया गया था? राजीव गांधी को। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स भारत में अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके नाम हैं जवाहरलाल नेहरू को 1955 ईस्वी में, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, मोरारजी देसाई को 1991 में, राजीव गांधी को 1991 में मरणोपरांत मतलब मरने के बाद इन्हें दिया गया था। गुलजारीलाल नंदा को 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशेष प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? श्रम पुरस्कार। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार का चयन उपक्रमों में से किया जाता है जिसमें 500 से अधिक श्रमिक कार्यरत हों। ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में श्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रमवीर, श्रम श्री में प्रदान किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? तो कौन है? मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैरी क्यूरी एकमात्र महिला हैं जिन्हें रसायन एवं भौतिक के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये नोबेल पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति, शांति सहित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1901 में की गई थी और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को ये प्रदान किए जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंध है? तो किससे संबंधित है? गूंज से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है। किसके लिए? साहित्य के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में की गई। ये 24 भारतीय भाषाओं के लिए प्रदान किया जाता है।
और ये सेहत को प्रोत्साहन देता है। तो आप इसे ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया था? चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किसने जीता था? कैलाश सत्यार्थी ने। तो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, कैलाश सत्यार्थी भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम विरुद्ध के पक्षधर हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद वे विश्व भर में 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। उनके कार्यों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में वर्ष 2014 में नोबेल शांति का पुरस्कार भी शामिल है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान किसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो किसे किया गया? कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कब किया गया था? 2014 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल को किस चीज़ के लिए आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार इन्होंने किया था? डायनामाइट का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन निवासी राष्ट्रीय रसायन शास्त्री तथा इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक प्रतिशत विस्फोटक का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो फ्रेंड्स, ये डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए पहली बार चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, ताकि जो लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इससे हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।